हाँ, तो वन सेकंड वेलकम बैक। टुडे आई एम प्रोवाइडिंग ए स्पोकन वीडियो ऑफ अमेजिंग इंग्लिश सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड फॉर स्पीकिंग ऑन द लार्ज स्केल। ठीक है, मैंने बोला कि दैट आर यूज्ड फॉर स्पीकिंग ऑन द लार्ज स्केल। देखिए, इसका प्रयोग, जिसका प्रयोग बोलने में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन जनरली आज जो मैं दे रहा हूँ ये मैंने गलत चीज़ बोला कि दैट आर यूज्ड फॉर स्पीकिंग ऑन द लार्ज स्केल। जो आज मैं आपको स्पोकन का वीडियो दे रहा हूँ उसको बोलने में बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं किया जाता। लोग जनरली लोग इसको पूछ करके देखते हैं कि बताओ, इस ऐसा पूछेंगे कि इसको आता इंग्लिश कितना है, जानता इंग्लिश कितना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग गली मोहल्ले में या बहुत सारे लोग कहीं पर आप पढ़ने जाते हैं या कोई व्यक्ति पढ़ाता है तो बहुत सारे ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको ऐसे इंग्लिश सेंटेंस दे रहा हूं जो कि बोलने पर बड़े पैमाने पर प्रयोग ना हो करके पूछने में ज़्यादा प्रयोग करता है, इंग्लिश चेक करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज चेक करने के लिए कि कितना ये क्या करता है, जानता है। लेकिन आप टेंशन मत ले, इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे वर्ड भी बीच बीच से निकलेंगे। आप इसको एकदम अंत तक देखिए, बहुत सारे वर्ड मैं ऐसा बीच बीच से निकालूंगा जो कि जिसका प्रयोग आप बोलने में बड़े पैमाने पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको सेंटेंस दिया, जैसे पूछने में भी प्रयोग किया जाता है कि बोलेगा कि तूने ढेर जानता है तो बनाओ। जैसे सेंटेंस से हमारा दिया जाता है कि घसीटा ने, जैसे सेंटेंस देगा कि घसीटा ने घसीटा को घसीटा के घर तक घसीटा। अब इतना बार घसीटा रहेगा कि दिमाग कंफ्यूज होगा कि बनेगा क्या चीज। जैसे आप जनरली सुनेंगे कि गया गया गया, ठीक है, इस तरह से। जैसे और बहुत सारे सुनेंगे किस किस ने किस किस को किस किस की पार्टी में किस किया। अब ऐसा रहेगा तो सेंटेंस देख करके इतना बार आएगा किस किस को दिमाग आदि हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो इस तरह से, जैसे छब्बू के छत पर 6 छुछुंदर 6 दिनों से छुछुआ रहे हैं, तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस ऐसे पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे वर्ड हम ऐसे बीच बीच से निकालेंगे। जैसे मैं दूंगा कि घोड़ा सड़क पर अकड़ कर भड़क गया, तो इसमें भड़कना का अंग्रेजी देखिए आपको मिलेगा। तो भड़कना से बहुत सारे सेंटेंस बोलना होगा, भड़को मत, क्यों भड़क क्यों रहे हो, ऐसे बोलना होगा। जैसे मैं दूंगा कि तंग घोड़े ने तंग गली में तंग सवार को तंग किया। अब तंग करना का यहाँ पर आ जाएगा, तो तंग करना का बहुत सारे बोलने में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बोलेंगे कि चवन्नी घिसते घिसते घिस गई। अब देखिए घिसते घिसते, वैसे हम लोग प्रयोग करेंगे खेलते खेलते, बातें करते करते। बोलना होगा मैं तुम्हें बताते बताते थक गया हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बोलने में प्रयोग करेंगे, बीच से वर्ड निकाल करके उसको हम लोग बोलेंगे और बहुत सारा प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर दो फायदा है, आप बोलने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और एक अपने आईक्यू के लिए किसी से आप पूछ सकते हैं या आपसे कोई पूछेगा तो इस तरह से सेंटेंस आप आसानी से बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला है, पहला देखेंगे कि किस किस ने किस किस को किस किस की पार्टी में किस किया। हिंदी देखिए, किस किस ने किस किस को किस किस की पार्टी में किस किया, ये हमारा हिंदी है। ठीक है, अब ऐसा सेंटेंस पूछेगा तो तुम लोग भाग जाओगे, बोलेगा कि हमको नहीं आता इंग्लिश। ठीक है, सब कल कॉपी कलम फेंक फाक देगा। तो ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। मैं बता रहा हूं, देखिए इससे तो बनेगा कि हु किस्ड हुम इन हुज पार्टी। लेकिन मैं समझा के बोला, बनेगा क्या चीज कि हु किस्ड हुम इन हुज पार्टी। लेकिन बनाना किस किसने, तो किस किसने बनेगा तो बनेगा हु, किस किया तो किस्ड, किस को तो बनेगा हुम। देखिए हु किस्ड हुम, किस किस की पार्टी में तो इन हुज पार्टी। इस तरह से इसको बोला जाता है कि देखिए आसानी से बन गया कि हु किस्ड हुम इन हुज पार्टी। ठीक है, अब इस तरह से आगे अगला हम आपको दे रहे हैं, जैसे छब्बू के छत पर 6 छुछुंदर 6 दिनों से छुछुआ रहे हैं। देखिए हिंदी देखिए क्या कि छब्बू के छत पर 6 छुछुंदर 6 दिनों से छुछुआ रहे हैं। अब बनेगा क्या चीज, अब इतना बार छब्बू छः इतना बार आ गया कि दिमाग खराब हो जा रहा है। लेकिन आसानी से हम बनाएंगे, बने क्या कि छब्बू के छत पर 6 छुछुंदर 6 दिनों से छुछुआ रहे हैं। अब तो तुम लोग बना देगा या आप लोग बनाएंगे, शुरू बना देंगे छब्बू के छत पर, ऐसा नहीं। आपको बोले कि वर्कर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, कर्ता, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो कर्ता कहा जाता है। उसको पहले हम लोग पहले निकालते हैं, बाहर उसको रखते हैं। तो छब्बू के छत पर 6 छुछुंदर, तो जो कार्य कर रहा है वो 6 छुछुंदर है। तो बनेगा देखिए आसानी से 6 मोल्स। क्या बनेगा, 6 मोल्स। देखेंगे 6 मोल्स have been chirping on छब्बूस रूफ for 6 days। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग हमेशा लास्ट में जाता है। फिर से देखिएगा, देख लीजिए सामने है कि 6 moles have been chirping on छब्बूस रूफ for 6 days। इस तरह से बनता है। अगला हमारा इसी तरह से है, चवन्नी घिसते घिसते घिस गई। चवन्नी घिसते घिसते घिस गई। देखिए हिंदी देखिए, चवन्नी घिसते घिसते घिस गई तो बनेगा द पेनी। देखिए चवन्नी के लिए पेनी का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे पेनी, ठीक है, द पेनी स्क्रैच्ड व्हाइल स्क्रैचिंग, द पेनी स्क्रैच्ड व्हाइल स्क्रैचिंग। देखिए घिसते घिसते, आपको बोलना होगा कि बोलते बोलते तो वाइल चॉकिंग हो गया, चलते चलते तो वाइल वॉकिंग। बोलना होगा मैं चलते चलते थक गया हूं, तो बोलना होगा कि आई टायर्ड वाइल वॉकिंग। आई टायर्ड, देखिए बना भी सकते हैं कि आई
टायर्ड वाइल वॉकिंग, बोलना होगा कि मैं बताते बताते परेशान हो गया हूं, मैं बताते बताते परेशान हो गया, तो आई एम अपसेट वाइल टेलिंग, आई एम अपसेट वाइल टेलिंग। ये तो अलग से जो बोलने में बहुत ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, तो अलग से निकाल के बोल सकते हैं, चलते चलते, खेलते खेलते, खाते खाते, बताते बताते, ठीक है, जो काम करते करते, तो आप इस तरह से बोलिए। तो अभी मैंने सिर्फ सेंटेंस दिया था कि चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, तो मैंने बना दिया कि द पेन स्क्रैच वाइल स्क्रैचिंग। ठीक है, अगला जो हमारा सेंटेंस बनता है, देखिए कि गया गया गया। अब आपको लगेगा गया 3 बार आ गया, बनेगा कैसे? तो हम इजी है, एक गया नाम है, एक गया भव है, और एक गया जो है, जो आप जानते हैं कि बिहार में गया जिला है, वो चीज है। तो बनता है गया गया गया। तो आसानी से इसको बनाएंगे, गया नाम हो गया, गया भर वेंट टू गया। तो देखिए बनेगा कौन सी? गया वेंट टू गया। तो एक हो गया गया, फिर गया वेंट, फिर टू गया, तो गया वेंट टू गया। इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है कि अगला हमारा देखिएगा कि सपना ने सपना में सपना देखा, सपना ने सपना में सपना देखा। तो बनेगा, देखिए सपना ने सपना में सपना देखा, तो सपना एक व्यक्ति, एक लड़की का नाम हुआ जो अपने सपना में वो का देखी सपना देखा। ठीक है, तो सपना ने सपना में सपना देखा, तो बोलेंगे सपना सा, क्या बोलेंगे? सपना सा अ ड्रीम, सपना सा अ ड्रीम इन द ड्रीम, सपना सा अ ड्रीम इन द ड्रीम। आगे अगला देखिए सेंटेंस हमारा है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। बार बार सजना आ गया तो दिमाग खराब हो जाएगा, तो सजना है मुझे सजना के लिए बनेगा। देखिए आज इसको आसानी से बनाएंगे कि आई विल बी रेडी, आई विल बी रेडी फॉर माई बिलव्ड, आई विल बी रेडी फॉर माई बिलव्ड। अगला है यू गया यू आया। अगला देखिए क्या है? यू गया यू आया। इसको तो बोलने में प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बोला भी जाता है। तो यू गया यू आया, तो बोलेंगे आई विल बी बैक, आई विल बी बैक इन अ फ्लैश, आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। आप आसानी से बोलिए, इस तरह से बोला जाता है। देखिए इन अ फ्लैश का मतलब यू के लिए प्रयोग करता है। जैसे मैं यू लिखूंगा या मैं यू लिखता हूं, तो बनेगा आई विल बी, बोलेगा आई विल राइट इन अ फ्लैश। मैं यू तुमसे मिलता हूं, तो आई विल मीट यू, आई विल मीट यू इन अ फ्लैश। ठीक है, इस तरह से मैं यू तुम्हारे पास आता हूं, मैं यू तुम्हारे पास आता हूं, तो आई कम टू यू इन अ फ्लैश। तो इन अ फ्लैश का प्रयोग यू के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे रोते रोते, अगला देखो, अगला हिंदी देखो, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। तो खैर गाना का चीज है, लेकिन मैं बता रहा हूं। देखिए रोते रोते हंसना सीखो, तो सीखने के लिए क्या बोल रहा है? हंसना। तो बोलेंगे रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। तो लर्न लाफिंग व्हाइल यू आर क्राइंग, लर्न लाफिंग व्हाइल यू क्राइंग, एंड लर्न क्राइंग व्हाइल यू आर लाफिंग। ठीक है, हंसना सीखो, तो लर्न लाफिंग व्हाइल यू आर क्राइंग, एंड लर्न क्राइंग व्हाइल यू आर लाफिंग। ठीक है, इस तरह से बोलने में प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा सेंटेंस बनेगा, ठीक है, इस तरह से आगे बनाएंगे कि घसीटा ने घसीटा को घसीटा के घर तक घसीटा। अब इतना बार घसीटा घसीटा आ गया कि दिमाग खराब हो जा रहा है। घसीटा घसीटा, तो देखिए एक घसीटा नाम है, एक घसीटा समझिए क्रिया है जो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और एक घसीटा व्यक्ति का नाम है, और घसीटा के घर तक है। ठीक है, तो मैं बनाता हूं। देखिए घसीटा ने, हिंदी देखो, घसीटा ने घसीटा को घसीटा के घर तक घसीटा, बनेगा घसीटा ड्रैग्ड घसीटा, घसीटा ड्रैग्ड घसीटा। ड्रैग का मतलब घसीटना। ठीक है, तो घसीटा ड्रैग्ड घसीटा टू घसीटास हाउस, टू घसीटास हाउस। देखिए इस तरह से बनेगा, घसीटा ड्रैग्ड घसीटा टू घसीटास हाउस। उसके बाद हमारा है कि घोड़ा सड़क पर अकड़कर भड़क गया, घोड़ा सड़क पर अकड़कर भड़क गया। इस तरह से सेंटेंस अगर कोई पूछेगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, पूछेगा कहां से पूछ दिया, तो घोड़ा सड़क पर अकड़कर भड़क गया। तो सबसे पहले इसका बनेगा द हॉर्स एयर्स एंड फ्लेड अप। देखो बन क्या रहा है, द हॉर्स एयर्स एंड फ्लेड अप ऑन द रोड। तो फ्लेड अप का, फ्ले अप का मतलब होता है भड़कना, FLARE, लेकिन आर का प्रोनाउंसिएशन, आर का जो उच्चारण होगा वो नहीं होगा। तो फ्ले अप का मतलब होता है भड़कना। जैसे भड़को मत, तो डोंट फ्ले अप, भड़क क्यों रहे हो, तो वाई आर यू फ्लाइंग अप। ठीक है, इस तरह से आपको बोलने में प्रयोग कर सकते हैं, सेंटेंस उठा उठा कर बोल सकते हैं। अगला है हमारा, इसके बाद है कि तंग घोड़े ने तंग गली में तंग सवार को तंग किया, तंग घोड़े ने तंग गली में तंग सवार को तंग किया। तो इसका बनेगा अ डिस्टर्ब्ड हाउस, अ डिस्टर्ब्ड हाउस, अ डिस्टर्ब्ड हाउस टिस्ड a disturbed rider, a disturbed house tickled a disturbed rider in a narrow street। ठीक है, इस तरह से इसको बोला जाता है। तो इसे बोलने में कहीं पर प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि इसका बनाव कैसे बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप
पूछ सकते हैं, आप उनसे पूछने से पहले आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बनते हैं, मैं इस तरह से बताते रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज।